बार श्री जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए गया। हमारे देवी भैया बैठे हैं पुरी से। तो जब आपके यहाँ आपने कथा कराई थी पुरी में, हमारे जो इस कथा के यजमान हैं, हम इनका नाम पता है बार बार क्यों ले, हम इनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं। इनको नजर नहीं लगी किसी की, ये इतने बढ़िया हैं, पूरा परिवार। जैसे कह दो, आपको पता है इस कथा के लिए 3 जगह बदली जा चुकी हैं और 10 दिन पहले हुआ कि नहीं फोगला में ही करेंगे। महाराज जी ठीक है, वहां करेंगे तो वहां कर लेंगे, वहां जाना तो वहां कर लेंगे। अरे आदमी परेशान हो जाता, भाई 500 लोग मेरे परिवार के आने वाले हैं, वहां जगह। लेकिन हम एक चीज देखे कि इतना सब कुछ परिवर्तन, फिर भी उनका हृदय स्थिर रहता है। महाराज जी ने कहा यहां तो यहां, महाराज जी कहेंगे वहां तो वहां कर देंगे। वहां ज्यादा खर्चा होगा, कोई बात नहीं, होगा ना, करेंगे वहां पे, जहां आप कह देंगे वहां करेंगे। इसमें हमको अपने लिए ये नहीं लगता कि हम जैसे कहते हैं वो राजी हैं। हमें लगता है कि ठाकुर जी की कथा इसी भाव से तो करानी चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर ठाकुर जी आ रहे हैं, हमारे घर पर कृपा करने ठाकुर जी कथा लेकर के आ रहे हैं। वो जैसे चाहे हम उनकी वैसी व्यवस्था करेंगे। जगन्नाथपुरी में कथा हुई, वहां पर भी इतनी उत्तम व्यवस्था सबकी, रहने खाने पीने की। हमारा भी बड़ा आनंद का, सुबह कथा होती थी, शाम को दर्शन होते थे, खूब आनंद होता था। तो पुरी में मैं रोज जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाता। अंतिम दिन मेरे मन में भाव आया कि हे जगन्नाथ जी, हमने जो कथा कही, आप उस कथा से प्रसन्न थे कि नहीं, इसका प्रमाण मुझे दीजिए। और इसका प्रमाण मैं तब मानूंगा कि आपके भीतर से, मंदिर से कोई महाप्रसाद लेकर के आवे। और सुनिए, थोड़ा कठिन बनाया मैंने। महाप्रसाद तो रोज ही कोई ना कोई दे देता मंदिर में। हमने कहा महाप्रसाद कोई भीतर से लेके आवे और मैं हाथ ना पसारूं, वो सीधे मेरे मुख में ही डाले, तो मैं मानूंगा कि आप कथा से प्रसन्न थे। अब ये मन में सोचने के बाद मैं खुद ही घबरा रहा था। मैंने कि ज्यादा कठिन टास्क नहीं दे दिया मैंने? अब मुझे पकड़ के रोक के मेरे मुंह में कौन महाप्रसाद देखो। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, शायद इनको देवी भैया को याद होगा, अंदर सामने हम दर्शन कर रहे थे और मैं प्रणाम करके नीचे झुक करके जैसे ही उठा, तो एक महाप्रसाद का स्वरूप होता है जिसमें दालचीनी पड़ी होती है और मीठा भात होता है। क्या बोलते हैं? तारिता, कालिता, कानिका, वाह कानिका। महाप्रभु जी का एक विशेष भात प्रसाद है, उसमें दालचीनी होती है थोड़ी सी और थोड़ा मीठा होता है। और एक बात बोलूं, बोलना नहीं चाहिए, पर जब महाप्रसाद वहां पाते थे तो मैं वो वाला व्यंजन नहीं पाता था, मुझे खट्टा ही ज्यादा प्रिय लगता था, तो मीठा वाला मैं थोड़ा ही लेता था। राधा तो महाप्रभु जी ने शायद मन में वल्लभ सोचियो, जो मोए पसंद है तू क्यों नहीं खावे वो। और बाहर मैं बस प्रणाम करके उठाऊं, इतने में एक पुजारी जी आए और आके सीधे मेरे मुंह के पास, अब मुंह पे तो हाथ डलानी, तो नाक में पहले डाले 2-4 तो उन्होंने। फिर मैंने मुंह खोला, मुंह नहीं खोला था, उन्होंने अपने आप ही मेरे होठ खोल के डाल ही दिया मुख में। बोला और मुंह खोलो, और फिर मुंह पकड़ के खिलाया। नेत्र ऐसे सजल हुए जगन्नाथ जी, और बिल्कुल मन में, हाँ तीसरे भाव और था, अगर आप हमारी कथा से प्रसन्न हुए हैं महाप्रभु जी, तो भीतर से महाप्रसाद लेकर के आवेंगे, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, वो अपने आप पवाएंगे। और दूसरी बात मन में रखी थी कि महाप्रसाद मुख में और नेत्रों के आगे जगन्नाथ जी होने चाहिए, तब मैं मानूं कि आप राजी हो, आप प्रसन्न हो। और निश्चित वो महाप्रभु जी के सामने ये लीला हुई। जय हो। तो ऐसी परिस्थिति अगर बने, ऐसी स्थिति अगर प्रकट हो कि